हाउचैन अपने दोस्त लोगों के साथ असाइनमेंट को पार करने के लिए आ चुका था। अगर हाउचैन ने इस असाइनमेंट को पूरा कर लिया तो उसे एक थ्रोन ऑफ शील्ड मिलने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हाउचैन की नजर गोल्डन थ्रोन ऑफ शील्ड पर पड़ने लगती है, जिसको देखने के बाद वो सोचता है कि ये थ्रोन ऑफ शील्ड्स डीमंस के साथ बैटल करने में बहुत ज्यादा फायदे करने वाला है। ह्यूमंस ने सिर्फ 12 ऐसे गोल्डन शील्ड्स को बनाया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हाउचैन के लिए ये असाइनमेंट शुरू हो चुका था। दिखाया जाता है कि एक पोर्टल के अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगता है, जिसके अंदर से एक खतरनाक वॉरियर आने लगते हैं जो कि बोलने लगते हैं कि क्या तुम अभी रेडी हो। हाउचैन जो कि इनको देखकर रेस्पेक्ट शो कर लेता है। दिखाया जाता है कि ये मास्टर जो कि हाउचैन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हाउचैन जो कि सोचने लगता है कि मुझे असाइनमेंट को पूरा करने के लिए क्या इनको चैलेंज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हाउचैन को मास्टर पलादिन बोलने लगते हैं कि आज के दिन ये तुम्हारे एग्जामिनर होंगे। वो मास्टर बोलने लगते हैं कि आज का ये एग्जाम बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, सिर्फ तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम असाइनमेंट में पास हो गए, पर तुमने मुझे नहीं हरा पाए तो फिर से तुम कल्टीवेशन में ध्यान देना। ये सुनने के बाद हाउचैन जो कि रेडी हो गया था असाइनमेंट को देने के लिए, दूसरी तरफ पलादिन बोलने लगते हैं तुम्हें इस मास्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये लेवल 9 के वॉरियर है। बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम को ट्राई किया पर बहुत सारे लोग फेल हो गए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये असाइनमेंट जो कि शुरू हो चुका है। ये मास्टर बोलने लगते हैं कि बेशक ये गोल्डन आर्मर बहुत ज्यादा कूल है और इसको कंट्रोल करने में तुम्हें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस आर्मर में बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद हाउचैन जो कि रेडी हो चुका था, हाउचैन जो कि सीधा ही मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर जो कि पहले से ही इस अटैक के लिए रेडी हो चुके थे। मास्टर अपनी पावर को यूज करने के बाद हाउचैन के अटैक को बड़ी आसानी से रोक देते हैं। असल में दिखाया जाता है कि हाउचैन की इस अटैक को मास्टर ने एक स्टार बैरियर की मदद से रोक दिया था, जिसको देखकर हाउचैन बोलने लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद वो मास्टर बोलने लगते हैं कि गोल्डन थ्रोन की जस्ट नॉर्मल पावर है। अगर कोई भी गोल्डन थ्रोन को अचीव कर लेगा उसको किसी के भी अटैक को रोकने में बहुत आसानी हो जाएगा। दिखाया जाता है कि हाउचैन पीछे जाके गिरता है। इन मास्टर को लगता है कि हाउचैन हार चुका है, जिसके बाद ये मास्टर जाने लगते हैं। दिखाया जाता है कि हाउचैन उठ चुका है जो कि अपने दोनों स्वॉर्ड को यूज करके अटैक कर देता है। ये मास्टर जो कि हाउचैन के इस अटैक को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, पर हाउचैन की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से इस अटैक ने उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर लिया था। मास्टर बोलते हैं कि इस शील्ड को तुमने आसानी से रोक लिया है। दिखाया जाता है कि उन मास्टर के अंदर लाइट एनर्जी तेजी से स्टोर होने लगती है। वो मास्टर बोलने लग जाते हैं कि ये गोल्डन थ्रोन की दूसरी खासियत है, जिसके वजह से यूजर के अंदर स्पिरिचुअल पावर जो कि स्टोर होते रहते हैं, जो कि बैटल में बहुत अच्छा काम करती है। दिखाया जाता है कि हाउचैन अचानक से ब्लेजिंग टेक्निक को यूज करने के बाद उन मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देखने के बाद मास्टर बोलने लगते हैं तुम्हें इस थ्रोन की एक और खासियत के बारे में पता लगना चाहिए। जिसके बाद स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज करने लगते हैं। ये टेक्निक जो कि हाउचैन के अटैक को रोकने के साथ साथ हाउचैन की तरफ भी आने लगता है। मास्टर बोलते हैं कि इस थ्रोन की वजह से तुम 1 मिलियन स्पिरिचुअल वाला अटैक को एक बार जनरेट कर पाओगे। मास्टर ने जो कि हाउचैन के ऊपर ये अटैक कर दिया था। इस अटैक को देखकर हाउचैन डरता नहीं। जिसके बाद हाउचैन जो कि सन मून आर्टिफैक्ट को यूज करने के बाद उन मास्टर के अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देता है। ये देखने के बाद वो मास्टर बोलने लगते हैं असल में इस बंदे के पास इतना खतरनाक डिफेंसिंग आर्टिफैक्ट आया कहाँ से, जो कि इतने खतरनाक अटैक को आसानी से रोक लेता है। शाओयान जो कि मन में सोचता है अगर मेरे पास ये आर्टिफैक्ट नहीं होता तो मैं इस अटैक को कभी भी रोक नहीं पाता। शायद ये अटैक मुझे लग जाता तो मैं इस अटैक के सामने बच नहीं पाता। वो मास्टर बोलने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तो अभी मैं तुम्हारे साथ सीरियस बैटल करने वाला हूँ। जिसके बाद मास्टर जो कि अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगते हैं। जिन 2 स्वॉर्ड को देखने के बाद हाउचैन समझ चुका था कि ये मास्टर जो कि अटैक नाइट है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो मास्टर अचानक से हाउचैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हाउचैन जो कि इनसे हार नहीं मानने वाला था। हाउचैन जो कि इनके अटैक को बार बार रोकने के साथ इन मास्टर के ऊपर अटैक भी कर लेता है। ये मास्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल नाइट थे, इनके साथ सामना करना हाउचैन को बहुत ज्यादा
दिक्कत हो रहा होता है। दिखाया जाता है कि हाउचैन अचानक से असुरा टेक्निक को यूज करने लगता है। असुरा टेक्निक को यूज करने के बाद मास्टर के ऊपर एक स्लैश करने लगता है। ये टेक्निक जो कि हाउचैन की सबसे खतरनाक टेक्निक थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर ने अपनी पावर को यूज करने लगते हैं, जिसके बाद एक मामूली सी स्लैश की वजह से उस अटैक को भी रोक देते हैं। हाउचैन जो कि सरप्राइज हो चुका था, हाउचैन नहीं रुकता। हाउचैन सीधा ही अपने डबल ड्रैगन टेक्निक को यूज करता है। हाउचैन जो कि रेडी हो चुका था मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मास्टर ने भी अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के बाद एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लिया था। इस स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से हाउचैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इस अटैक को देखकर हाउचैन बोलता है, इस अटैक को तो मैंने पहले भी देखा था। हाउचैन को पता लगता है कि ये अटैक तो तियान हाउ जाओ की तरह है। हाउचैन जो कि इस अटैक से पीछे हो चुका था, जो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि ये मास्टर तियान हाउ जाओ के कुछ रिलेटिव होंगे। फिलहाल तो हाउचैन के लिए असाइनमेंट को अचीव करना था, इसीलिए फौरन से वो उठकर बैक्टिज्म पावर को यूज करने लगता है। इस अटैक को देखने के बाद वो मास्टर बोलने लगते हैं, तुमने तो फैंटेसी कैप के टॉप टेक्निक को सीख लिया है, मैंने तो इसके बारे में तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि हाउचैन जो कि उस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। मास्टर बोलने लगते हैं कि अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिसके बाद हाउचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस अटैक को हाउचैन रोक नहीं पाता, जिसके बाद पीछे हो जाता है। हाउचैन सोचता है कि इन मास्टर के सामने इस स्किल का भी कोई सा भी इफेक्ट नहीं हुआ। ये मास्टर जो कि फिर से अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं। इस टेक्निक को देखने के बाद शाओयान भी इन मास्टर की तरह सेम टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। हाउचैन को देखने के बाद वो मास्टर बोलने लगते हैं, मुझे लगता है कि तुम मुझसे ही सीखना चाहते हो, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तभी ये मास्टर हाउचैन के लाइट एलिमेंट पावर को देखकर शॉक होने लगते हैं। हाउचैन की सोर्ड में सारी पावर इकट्ठा होने लगती है, जो कि बाहर निकलने लगती है। इस पावर को देखने के बाद मास्टर इस पावर को रोकने के लिए नहीं जाते। दिखाया जाता है कि हाउचैन इन मास्टर के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तो अभी दिखाया जाता है कि मास्टर भी हाउचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिस अटैक के बाद दिखाया जाता है कि हाउचैन दूसरे जगह में पहुंच चुका था। दिखाया जाता है कि हाउचैन के ऊपर किसी ने खतरनाक प्रेशर को डाल दिया होता है। असल में ये प्रेशर जो होता है ये उन मास्टर का मिथिकल बीस्ट का होता है। मास्टर ने जो कि मिथिकल बीस्ट को यूज करके शाओयान को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर शाओयान जो कि नहीं डरता उससे, जिसके बाद उसका मिथिकल बीस्ट भी आ जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर की वजह से उस मिथिकल बीस्ट को हाउचैन बड़े ही आसानी से हरा देता है। जिसको देखने के बाद मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो बीस्ट है इसने मेरे मिथिकल बीस्ट को आसानी से हरा दिया, इसीलिए तुम इस टेस्ट में पास होते हो। ये सुनने के बाद हाउचैन बोलता है कि मैं क्या से पास हो गया, मैंने तो आपको हराया भी नहीं। दिखाया जाता है कि हाउई उधर से चला जाता है। जिसके बाद मास्टर बोलने लगते हैं कि भला तुम मुझे कैसे हरा सकते हो, मैं जो कि लेवल 8 का नाइट। हाउचैन समझ गया था कि मास्टर एक खतरनाक वॉरियर है जो कि मिथिकल बीस्ट को भी कंट्रोल कर चुके हैं। साथ ही साथ मास्टर जो कि ग्रैंडपा यांग के ब्रदर निकले। हाउचैन जो कि समझ चुका था कि ग्रैंडपा यांग के बाद ये मास्टर जो कि सेकेंड नंबर पे आते हैं। हाउचैन बोलता है कि मुझे स्टार नाइट से मिलकर खुशी हुई, ये मेरे लिए फकर की बात है। ये सुनने के बाद वो मास्टर बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मास्टर अपनी पावर को यूज करने के बाद उस पावर को हाउचैन के अंदर डाल देते हैं। हाउचैन उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। मास्टर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर एक सील को डाल दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेथ जो कि हाइड होने वाला है। डीमन तुम्हें कुछ समय के लिए खोज नहीं पाएंगे। दिखाया जाता है कि हाउचैन इसके लिए उनको थैंक यू बोलने लगता है। इसी के साथ ये मास्टर जो कि गोल्डन थ्रोन को पास लेकर आने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।